खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 11 जनवरी 2024 यानी कि नए साल की पहली अमावस्या पोष अमावस्या पर बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 6 राशियों का होगा भाग्य उदय। 6 राशियों के जीवन में 11 जनवरी से ही धन की आवक होना शुरू होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। जी हाँ मित्रों, पूरे 19 सालों के बाद पोष अमावस्या पर अद्भुत और दिव्य योग का निर्माण हो रहा है, जो कि 6 राशियों को भाग्य का पूरा साथ देगा और हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 6 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे 11 जनवरी यानी कि पोष अमावस्या के बाद से ही बदल रहे हैं। उनकी किस्मत में 4 चांद लगने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम हीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष रूप से महत्व होता है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन अमावस्या पड़ती है और इस साल 2024 की जो पहली अमावस्या है ना, जिसका नाम है पोष अमावस्या, यह 11 जनवरी के दिन पड़ रही है। अमावस्या के दिन स्नान दान और भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक अगर पूजा अर्चना करते हैं ना, तो पितृ दोष के साथ ही कई प्रकार के दोष से आपको छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, पूरे 19 सालों के इतिहास के बाद इस बार पोष अमावस्या पर कई ऐसे खास योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें सबसे पहले तो शनि और सूर्य का मिलन हो रहा है, जिससे कई राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। कई राशियों को लाभ मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू श न ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, 11 जनवरी यानी कि पोष अमावस्या के बाद कन्या राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। लंबे समय से कन्या राशि वाले लोगों के जो भी अटके हुए कामकाज थे वो फिर से शुरू हो जाएंगे। व्यापार में आपको जबरदस्त रूप से सफलता मिलेगी और इनकम में धन का लाभ होगा। परिवार के लोगों के साथ आपका समय काफी अच्छा बीतेगा। लंबे समय से जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है वो दूर होगी और अटका हुआ धन फिर से मिल सकता है। कई तरह की खुशियों का जीवन में आगमन होगा। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। आपको कोई भी नई जिम्मेदारी मिल सकती है और साथ ही इस साल 2024 में फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों के दौरान कन्या राशि वाले लोगों के लिए प्रमोशन का योग बन रहा है। कोई भी अच्छा पद आपको मिल सकता है। आपकी तनख्वाह 100% बढ़ेगी। आपके शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे और साथ ही शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। पिछले कई समय से जमीन जायदाद से जुड़ा अगर कोई भी विवाद चल रहा है, कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो जनवरी के बाद उसमें आपको लाभ मिल सकता है। फैसला आपके फेवर में आ सकता है। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी संपत्ति खरीदते हैं ना, तो उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है, मुनाफा मिल सकता है। जो व्यक्ति स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नए साल 2024 में आप अपने लिए कोई भी अच्छी और बड़ी संपत्ति की खरीदारी कर पाएंगे, जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन वगैरह, और ये सभी सुख आपको हासिल होंगे। जो भी कुंवारे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पोष अमावस्या के बाद आपका विवाह का योग सुनिश्चित बनेगा और साल 2024 में आपको योग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। शनिदेव की कृपा से आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, जिससे हर काम में सफलता प्राप्त होगी। उसके अलावा परिवार में खुशियां बढ़ेगी। घर परिवार में कोई भी अच्छी और सुख समृद्धि की चीजें आप खरीद सकते हैं, जिससे आपके संबंधों में सुधार आएगा। कन्या राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि पोष अमावस्या के दिन चींटियों के साथ साथ मछलियों को खाना देने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और घर में खुशहाली बनी रहेगी। अमावस्या के दिन सुबह सुबह आपको क्या करना है, आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाना है। ऐसा करने से लगभग जो भी तरह की समस्याएं हैं, सभी परेशानियों का हल निकल सकेगा। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं पोष अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली
भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? मित्रों, आज दिन तक जो भी अमीर बने हैं, जो भी सफल बिजनेसमैन बने हैं, उन्होंने कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लिया है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, भाग्य का आपको साथ नहीं मिल पाता, जो काम आप सोचते हैं या जिसको करने की कोशिश करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता, लाख प्रयास करने के बावजूद भी आप स्वयं का मकान नहीं बना पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा यानी कि गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, साल 2024 की पौष अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, पौष अमावस्या के बाद कर्क राशि वाले लोगों को अचानक से कोई भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लंबे समय से जिस काम को आप पूरा करने की मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, अब उसमें सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन के साथ साथ इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। नए साल में आप काफी अच्छा धन की बचत कर पाएंगे और समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। अमावस्या के बाद से ही कर्क राशि वाले लोगों की किस्मत चमक उठेगी, बिजनेस में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है और पैसों से जुड़ी जो भी परेशानियां चल रही है वो दूर होगी। उसके अलावा अमावस्या से ही प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी वाद विवाद मामला है तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके घर में किसी भी सदस्य की विवाह की योजना बन सकती है, और साथ ही आप जो कोई महत्वपूर्ण टारगेट लेकर काम कर रहे हैं ना, वो टारगेट आपको पूरा हो सकता है, आपको खुशी मिल सकती है। कर्क राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष अमावस्या के दिन चींटी और मछली के अलावा गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन खिलाने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी। उसके अलावा आपके रूठे हुए जो भी पितृदेव है ना, वो भी शांत हो जाते हैं। साथ ही पौष अमावस्या के दिन काले कुत्ते को तेल से चिपड़ी हुई रोटी खिलाने से भी शत्रु का डर दूर होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। चलिए, पौष अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और चे से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, मीन राशि भगवान शनिदेव जी की सबसे प्रिय राशियों में से एक मानी जाती है, और इस बार 19 सालों के बाद पौष अमावस्या पर जो अद्भुत महासंयोग बन रहा है ना, जिससे मीन राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिलेगा और प्रमोशन का लाभ होगा। जो व्यक्ति कुंवारे हैं, अविवाहित है, ऐसे लड़का या लड़की को शादी का प्रस्ताव मिलेगा और परिवार के साथ आपका समय अच्छे से बीतेगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यापार और नौकरी दोनों में ही आपको लाभ प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी है, लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। नई नौकरी में जिम्मेदारियां मिलेगी जो कि लंबे समय तक आपको लाभ पहुंचाएगी।
भगवान शिव शंकर की कृपा से धन का लाभ होगा, धन लाभ होने के स्रोत बढ़ेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करके साफ और स्वच्छ कपड़े पहने और घर के पूजा स्थान पर दीपक जला दीजिए। इसके बाद आप शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल, काले तिल या काली उड़द अर्पित करें और साथ ही किसी भी एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। ध्यान रहे, भूखा व्यक्ति गरीब होना चाहिए, असहाय होना चाहिए, जो कि इसका कृपा पात्र हो। अगर आप यह उपाय करोगे तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से अचानक से आपको धन का लाभ होगा, कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए, पौष अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए पौष अमावस्या के साथ ही सूर्य और शनिदेव का मिलन करना बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। आपको आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा और पुराने समय में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपकी बचत होगी, लाभ मिलेगा। आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ ही नए स्रोत भी आपको मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी। घर में कोई भी नया मेहमान आ सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। नए साल में आप कोई भी अच्छी और बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसों की बचत कर पाएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कुल मिलाकर हर कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और घर में कोई भी अच्छी और बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष अमावस्या के दिन बहते हुए पानी में एक नारियल प्रवाहित करें। इससे कुंडली में अगर कोई भी दोष होता है, जैसे मंगल दोष, काल सर्प दोष, तो ये सभी दूर हो जाएगा। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। चलिए, पौष अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए साल 2024 की जो पहली अमावस्या है, ये विशेष रूप से आपको लाभ दिला सकती है। इनकम के नए स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं और परिवार के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे। लंबे समय से अगर आर्थिक तंगी चल रही है, घर में पैसों की दिक्कत चल रही है, तो उससे राहत मिलने की संभावना है। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगा रहेगा और ऑफिस में सहकर्मी की मदद से आप टारगेट को पूरा कर पाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार है और अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो जनवरी में 11 जनवरी के बाद आप मनचाही जगह पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जीवन आपका प्रसन्नता से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी। कुल मिलाकर जनवरी और फरवरी का महीना आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ पौष अमावस्या से जुड़ी इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे